हर दिन की तरह उस दिन भी ईशा गाना सुनते हुए ऑफिस का काम कर रही थी और अचानक उसे चक्कर आने लगी और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में थी। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आए और उन्होंने कहा कि बेटा, आपका बीपी लो हो गया था। कोई बात नहीं, आप अभी रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। बस अपने किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर दो। फैमिली का नाम सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट गई और रोने लगी। दरअसल बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी फैमिली की डेथ हो गई थी और तब से उसका ख्याल राज रख रहा था। राज ईशा का बेस्ट फ्रेंड था। उसने ईशा को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। ईशा की हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान वही रखता था, अनकही बातें भी समझता था। एक दिन ना ईशा राज को अपने दिल की बात बताती है कि वो उसे लाइक करती थी। ये बात सुनते ही राज वहां से चला गया। ईशा को लगा कि उसे क्या बोलूं ये समझ में नहीं आया, शायद इसीलिए वो वहां से चला गया होगा। रात तक राज का कुछ रिप्लाई नहीं आया, इसलिए ईशा ने उसे मैसेज करना स्टार्ट किया, उसे कॉल करना स्टार्ट किया, पर राज का कुछ भी अता पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन बीतते गए और राज की चुप्पी भी, और यहाँ ईशा की परेशानी बढ़ती गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राज उससे नाराज क्यों है। अगर नाराज है भी तो बता दे, जिससे वो समझ सके कि उसकी गलती क्या है। पर राज कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था, ना ही ईशा के कॉल उठा रहा था। आज 4 साल हो गए उस बात को, पर आज भी राज ने ईशा से बात नहीं की। ईशा अपने दिल की बात बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे बता रही थी। वो हाँ कहे या ना कहे, इससे ईशा को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर इन सब बातों का जवाब दिए बिना राज का यूं चले जाना ईशा को बहुत दर्द दे रहा था, क्योंकि राज के सिवा उसका अपना कोई नहीं था। इसी बात की वजह से ईशा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। हम भी कुछ ऐसा नहीं करते? कभी कभी रिश्तों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उस रिश्तों में गांठ पड़ना शुरू हो जाती है। जो चीज हमें अच्छी लगे उसे हम जितने इजीली हाँ बोल देते हैं, उसी तरह जो चीज अच्छी ना लगे उसे भी उतने ही ईज के साथ ना बोलना चाहिए। चुप रहने से या नाराज होने से आपके दिल की बात सामने वाले को समझ में नहीं आएगी, और नाराजगी भी एक वक्त तक ही अच्छी लगती है। उसके बाद वो नाराजगी ईगो का रूप ले लेती है। तो चलिए आज एक वादा करते हैं, पास्ट में हुए किसी भी प्रॉब्लम से अगर हमने किसी पर नाराजगी जताई हो या कुछ भी झगड़े हुए हो, तो आज वक्त निकालकर उन्हें सॉरी कहते हैं और उन्हें माफ करते हैं।